हाथरस जिले की ये शादी चर्चाओं में है। पीड़ित दूल्हा मात्र 6 दिन ही अपनी दुल्हन के साथ रह पाया। दुल्हन ने पूरे परिवार को खाने में नशा दिया और रात को अपने चाचा के साथ फरार हो गई। पीड़ित दूल्हा थाने पहुंचा और थाने पहुंचकर अपनी दुल्हन के खिलाफ शिकायत दी है। आरोप लगाया है कि दुल्हन ने घर में रखे कीमती गहने, जिसकी कीमत लगभग 15 लाख रुपए है, अपने साथ लेकर मौके से फरार हो गई। पीड़ित दूल्हे ने यह भी बताया कि जैसे ही मैंने उसे सुहाग रात वाले दिन छुआ तो उसने मुझे चाकू से मारा और फिर मुझे डरा दिया। उसी रात को वो खाने में नशा देकर सभी को मौके से फरार हो गई। सुबह जब उठकर देखा तो घर में दुल्हन नहीं थी और सेब अलमारी में वो सामान नहीं था जो कीमती सामान रखा हुआ था, और बेड पर दुल्हन भी नहीं थी। ये दुल्हन मात्र 6 दिन ही इस घर में रही। अब पीड़ित सुनील अब अपने घर के उस दरवाजे को देख रहा है जिस दरवाजे से एंट्री हुई थी मोनिका की। तस्वीरों में आप साफ देखें, मोनिका जयमाला डालती हुई सुनील को नजर आ रही है। ये शादी उत्तर प्रदेश के हाथरस की अब चर्चा में है, क्योंकि दुल्हन 15 लाख रुपए का कीमती गहना लेकर अपने रिश्ते के चाचा के साथ फरार हो गई है। पीड़ित दूल्हा सुनील ने पुलिस को शिकायत दी है और गुहार लगाई है कि मुझे न्याय दिया जाए और इस आरोपी दुल्हन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अब दुल्हन की चूड़ी भी देख रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सुनील कुमार। सुनील कुमार, तुमने थाने में तहरीर दी है, क्या घटना हुई है तुम्हारे यहाँ? 21 तारीख को मेरी शादी हुई थी और मतलब कहाँ से हुई थी शादी? परसारे से। अच्छा। और मैं 22 तारीख को मतलब उसके करीब 9 बजे उसके पास गया और उसके बाद मतलब मैंने हंसी मजाक में उसको टच किया तो बोली मुझसे दूर रहना, मुझको टच मत करना। उसके बाद में वो बोली या तो मर जाऊंगी या मार दूंगी। उसके बाद में चाकू निकाल के उसने मेरे हाथ में चाकू मारा। मैंने रोकने की कोशिश की तो मेरे हाथ में चाकू लग गया। और उसके बाद मतलब फिर मैंने उसके घर वालों को कॉल किया सुबह उठ के तड़के, तो उसके घर वालों को बुलाया, चाची, बिचौलिया, चाचा, उसकी महताई को। वो मतलब समझा रहे थे, मेरे को भी समझाया, नई नई शादी हुई है, ऐसा होता है। उसके बाद वो चले जाते हैं। उसके बाद फिर ये खाना बनाती है, फिर खाना खिलाती है। फिर उसके बाद 23 तारीख को फिर हम मतलब वो बेड पे सोती है, मैं खाट पे सोता हूँ। डर के कारण खाट पे सो गए? हाँ, डर के मारे ही खाट पे सोता हूँ क्योंकि पता नहीं क्या करेगी। फिर उसके बाद में 24 तारीख को खाना बनाती है तो उसकी मम्मी ने बोला तो वो खाना खिलाती है। फिर 25 को मैं लोटा कराने जाता हूँ। लोटा करा के घर पे आता हूँ तो चीज करीब सोने की चीज 10 लाख की थी और 15 लाख की मतलब 5 लाख की चांदी की चीज थी और 18,000 रुपये मेरे परस पे गए हैं। उसने खाना बनाया था, पूरी फैमिली को खिलाया था, नशीली मतलब वो चीज दे दी थी। उसने मेरे को अपने हाथों से खाना खिलाया था। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो सो गया था। खाना खा के सब बेहोश हो गए? हाँ, सब बेहोश हो गए। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं पता। फिर तुम्हें कब मालूम पड़ी? मेरे को सुबह मालूम पड़ी। क्या देखा सुबह? सुबह देखा कि मतलब घर में नहीं है। मैं लेटरिन चेक की, उसमें पूरा घर चेक किया। मैंने घर वालों को ही उठाया तो घर वाले मतलब एकदम मतलब वो ढूंढने लगे। फिर मैंने अपनी ससुराल फोन किया, उनने मतलब बात की है। वो बोल रहे थे किसी पर शक जाहिर किया है? शक मतलब एक उसका चाचा लगता है। उसके चाचा का नाम सुखवीर है और सुखवीर। तो चाचा लेके भाग गया भतीजी को? हाँ जी, उस दिन बहुत ड्रामा किया था उसने। और पुलिस को आपने सूचना दे दी जी। क्या कह रही है पुलिस? पुलिस ढूंढ रही है अभी। ऐसी ही बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज़ टाइम।